क्या होगा जब मुन्ना भाई का ओरिजिनल सर्किट और छोटा सर्किट एक साथ मिलकर एक ऐसी दुनिया में कदम रखे जहां बंदूक और चाकू से नहीं बल्कि कीबोर्ड और हैकिंग से लूटमार की जाती है। और सबसे बड़ी बात, क्या होगा जब बॉलीवुड के मास्टर स्टोरी टेलर राजकुमार हिरानी सर पहली बार ओटीटी की दुनिया में अपना जादू बिखेरने आएंगे। जियो हॉटस्टार पर जस्ट अभी अभी रिलीज हुई 6 एपिसोड्स की सीरीज प्रीतम पेड्रो ने आते ही ऑडियंस को इंप्रेस करना शुरू कर दिया है। क्या राजू हिरानी का वो सिग्नेचर स्टाइल जिसमें हंसी, आंसू और एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज एक साथ मिलते हैं, वो वेब सीरीज के लॉन्ग फॉर्मेट में भी चल पाया है? क्या वीर हिरानी, जो राजकुमार हिरानी के बेटे हैं, अपना एक्टिंग डेब्यू सक्सेसफुली लैंड कर पाए हैं? लेट्स सी। यूजुअली जब भी हम साइबर क्राइम्स पर सीरीज देखते हैं तो वो बहुत ही डार्क, ग्रिटी और इंटेंस होती है, लेकिन प्रीतम और पेड्रो का अप्रोच ही बिल्कुल अलग है। यहाँ पर साइबर क्राइम की सीरियस टेंशन को एक स्लाइस ऑफ लाइफ की कॉमेडी के लेंस से दिखाया गया है। सीरीज को राजकुमार हिरानी सर ने क्रिएट एंड प्रोड्यूस किया है और इसे डायरेक्ट किया है अविनाश अरुण सर ने, जिन्होंने पाताल लोक जैसी मास्टरपीसेस हमें दिए हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन, अविनाश का ग्राउंडेड डायरेक्शन एंड हिरानी सर की लाइट हार्टेड राइटिंग, स्क्रीन पर एक बहुत ही रिफ्रेशिंग फ्लेवर लेकर आता है। स्टोरी की शुरुआत होती है एक एटीएम की चोरी से। एक तरफ है प्रीतम, प्लेड बाय वीर हिरानी, जो एक आज के जमाने का टेक सैवी, थोड़ा सा कंफ्यूज लेकिन दिल का साफ लड़का है। और दूसरी तरफ है पेड्रो, प्लेड बाय अरशद वारसी सर, एक स्ट्रीट स्मार्ट, ओल्ड स्कूल एंड जुगाड़ू पुलिस ऑफिसर, जिसका जिंदगी जीने का अपना ही एक तरीका है। कहानी इन दोनों के इर्द गिर्द घूमती है और जब ये दोनों अलग अलग प्रोफेशन के होने के बाद भी एक साथ आकर एक ही केस पर काम करते हैं, तब मजा आने लगता है। सीरीज जैसे जैसे आगे बढ़ती है, कहानी में एक ट्विस्ट लाने के लिए नए नए कैरेक्टर्स की एंट्री होती है, जिसमें सबसे प्रोमिनेंट और मिस्टीरियस कैरेक्टर है मार्टिन का, विच इज प्लेड बाय विक्रांत मासी। ये कहानी सिर्फ पुलिस और हैकर्स की नहीं है, ये ह्यूमन वल्नरेबिलिटीज, लालच और उन डार्क साइड की कहानी है जो एक आम इंसान को भी क्रिमिनल बनने पर मजबूर कर सकती है। परफॉर्मेंसेस की अगर बात करें तो रिलीज से पहले सबसे बड़ा सवाल था कि राजकुमार हिरानी के बेटे अपने डेब्यू में कैसा परफॉर्म करेंगे। उन्होंने 23 साल पहले मुन्ना भाई एमबीबीएस में छोटा सर्किट का एक छोटा सा रोल किया था एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग एज अ लीड वीर ने काफी प्लेजेंटली सरप्राइज किया है। प्रीतम की मॉडर्न डे वल्नरेबिलिटी, उसका टेक गीक नेचर और एक पॉइंट पर आकर उसकी ब्रेवरी, वीर ने इन सभी लेयर्स को बहुत एफर्टलेसली स्क्रीन पर उतारा है। हाँ, बीच में कहीं कहीं पर उनका कैरेक्टर थोड़ा सा छूटता है या फिर फ्लैट लगता है, बट बाकी के स्टार किड्स के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो वीर का परफॉर्मेंस काफी ग्राउंडेड था एंड देयर इज एन ईज इन हिज परफॉर्मेंस जो बाकी के परफॉर्मेंसेस में मिसिंग लगती है। अरशद वारसी सर, ही इज एन एब्सोल्यूट लेजेंड। पेड्रो के रोल में उन्होंने जान फूकी है। उनकी कॉमिक टाइमिंग, उनके नेचुरल पंच लाइंस और फेशियल एक्सप्रेशंस एकदम स्पॉट ऑन है। बहुत दिनों के बाद इतना अच्छा कॉमेडी स्क्रीन पर देखने मिला है विद अ ग्राउंडेड परफॉर्मेंस लाइक अरशद वारसी सर्स। लेकिन पेड्रो सिर्फ एक कॉमिक रिलीफ का पीस नहीं है, सीरीज में उनके कैरेक्टर की एक बहुत ही डीप इमोशनल साइड भी है जो आपको हार्ट टू हार्ट उनसे कनेक्ट करती है। सच कहूँ तो वीर और अरशद सर का ऑन स्क्रीन ब्रोमांस इस सीरीज की धड़कन है। विक्रांत मासी, विक्रांत हमेशा की तरह इस सीरीज में भी कुछ हटके कर रहे हैं। मार्टिन का कैरेक्टर इस सीरीज का वाइल्ड कार्ड है। उनके बहुत कम सीन्स है इस सीरीज में जो कि बहुत ज्यादा होने चाहिए थे एज एन ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन जितने भी सीन्स हैं उनके, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और सिर्फ अच्छा ही नहीं, उन्होंने इस तरीके से परफॉर्म किया है और स्टोरी भी इस तरीके से लिखी गई है कि आपको उनका प्रेजेंस थ्रू आउट द सीरीज फील होने लगता है। इस ग्रे शेड और अनप्रेडिक्टेबल रोल में विक्रांत ने अपनी एक्टिंग रेंज का और एक सॉलिड प्रूफ दिया है। मोना सिंह एंड गौरव मोरे ने भी अपना सपोर्टिंग कास्ट में बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है। स्क्रीन प्ले की अगर बात करें तो फर्स्ट 2 एपिसोड्स काफी ग्रिपिंग है और एक सॉलिड हुक क्रिएट करते हैं, लेकिन थर्ड और फोर्थ एपिसोड आते आते ना पेसिंग थोड़ा नोटिसेबली ड्रॉप हो जाती है और उसके बाद तो नैरेटिव थोड़ा इनकंसिस्टेंट फील होने लगता है। कभी मोमेंटम पकड़ता है तो कभी दोबारा ड्रैग होने लगता है। स्टोरी और क्लाइमैक्स की अगर बात करें तो पूरा प्लॉट एक मैसिव केस और हाई स्टेक्स पर सेटअप किया गया है, बट जिस तरह से ये रिजॉल्व होता है, इट्स अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ खोदा पहाड़ निकला चूहा। रेजोल्यूशन इतना सिंपल है कि लिटरली बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा वाली वाइब्स आने लगती है। इतने बड़े केओस और टेंशन को जस्टिफाई करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव पे ऑफ की जरूरत थी जो यहाँ पर टोटली मिसिंग लगता है। लेकिन एक बात तो है, 6 एपिसोड्स की सीरीज का हर एपिसोड एक ऐसे पॉइंट पर आकर रुकता है कि आप नेक्स्ट एपिसोड दबाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस सीरीज का बीजीएम थ्रिलर मोमेंट्स की टेंशन को बढ़ाता तो है, जो आपको आपकी सीट ऑफ एज पर रखते हैं, लेकिन राजू हिरानी सर के मूवीज में जो छोटे छोटे स्लाइस ऑफ लाइफ म्यूजिकल क्यूज होते हैं ना, जो आपको इमोशनली टच में रखते हैं, स्क्रिप्ट के साथ थोड़ा हंसाते हैं, थोड़ा रुलाते हैं, वो मैजिक यहाँ पर भी बिल्कुल दिखा गया है। इस सीरीज का सबसे ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट जो मुझे पर्सनली लगता है वो ये है कि साइबर क्राइम थ्रिलर और स्लाइस ऑफ लाइफ कॉमेडी, ये दो जॉनर को मिक्सअप करना बिल्कुल आसान नहीं था, पर इस सीरीज ने इस बैलेंस को मास्टरफुली मेंटेन किया है। ऑल्सो अरशद वारसी सर और वीर हिरानी का डुओ फ्रेम बाय फ्रेम आपको एंटरटेन करता है। ये सीरीज आपको एंटरटेन करने के साथ साथ साइबर सिक्योरिटी और ऑनलाइन फ्रॉड्स के बारे में स्ट्रांगली एजुकेट भी करती है, और वो भी बिना लेक्चर दिए। विक्रांत मासी एंड मोना सिंह
अपनी प्रेजेंस से हर सीन को चुरा लेते हैं जिसमें भी वो है। ये एक ऐसी सीरीज है जिसे आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। राजकुमार हिरानी और अविनाश अरुण ने जियो हॉटस्टार पर एक एब्सोल्यूट विनर शो डिलीवर किया है। ये सीरीज आपको हंसाती है, थ्रिलर वाले पार्ट में आपको एज ऑफ द सीट पर भी रखती है और आखिर में एक ह्यूमन लेवल पर आकर आपके दिल को भी छू जाती है। वीर हिरानी का एज अ लीड एक्टर लॉन्च बहुत सॉलिड है इस सीरीज के थ्रू। अगर आपने प्रीतम पेड्रो ऑलरेडी देख ली है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि आपको प्रीतम और पेड्रो की केमिस्ट्री कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।